Hi learners, how are you? This is Sri Classes. So I am hoping that you all will be fine, and I am expecting that you will be covering all the session that is going on with the Sri Classes YouTube channel, and I am expecting these things to yourself, that you will be getting the all the concept that you need for your examination, that you will need for your syllabus too. Okay, so और ये भी मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते होंगे, और चैनल को यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको यह कहा जाए कि ऐसे नहीं रैंडमली क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में सीरीज में सारे क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, क्रमानुसार क्लासेस चल रही हैं, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है, और प्रयास ही नहीं किया जा रहा है, सफलतापूर्वक यहाँ तक निर्वहन किया जा रहा है उस चीज़ का। और आप उसका फ़ायदा उठाइए, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए, और खुद भी पेन कॉपी मोड में बैठकर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और यदि आप फिर से नए हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सारी क्लासेस का आपको, वैसे तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा बैचेस का जो पूरा आपका प्रारंभ बैच चल रहा है उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वहाँ से जाके जितने भी पिछली क्लासेस हुई हों जाको कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद में ही आपको बेस्ट टू बेस्ट अंडरस्टैंडिंग का फीलिंग आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप यदि आप पिछले क्लासेस को नहीं कवर करते हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा, और अधूरा नॉलेज महा खतरनाक होता है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग। आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग्स, इट इज सेड बाई मिस्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ठीक है, लॉर्ड स्वामी विवेकानंद। सो आपके पिछले सेशन में मैंने आपको क्या बताया था, यदि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिया है, पोस्टो सीरीज चल रहा है, उसमें आप जाके पोस्टो सीरीज भी कवर कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट में कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं आपको, जो कॉन्सेप्ट आपके हर एक एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। ये है सिलेबस, तो शायद आपको IIT, NDA, एयरफोर्स, नेवी XY ग्रुप, नेवी एयरफोर्स XY ग्रुप, नेवी SSR AA, या फिर इन्हीं सब एग्जाम्सों में आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज वो सारे कॉन्सेप्ट जो पोस्टो सीरीज में चल रहे हैं वो आपको SSC जितने भी दुनिया के एग्जाम्स होते हैं, कैट, मैट, और क्या कहते हैं आपके CGL वगैरह हो गया, CDS हो गया, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स में, CSET में, UPSC की CSET एग्जाम्स में भी वो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो उनको जाके कवर कर सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है उससे आप अपडेट रहिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सारे क्लासेस का, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपको कहते हैं ना कि ये छना हुआ यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, आपको वो कूड़ा कचरा नहीं दिया जा रहा है, आपको कोई कॉमेडी शो नहीं दिखाया जा रहा है, आपको बेस्ट नॉलेज दिया जा रहा है, बेस्ट क्लासेस के साथ में, बेस्ट टीचर के साथ में। बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके मैं हर एक क्लासेस को कराता हूँ, और आपको यह प्रयास करता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट दूँ जो शायद आपको कहीं अदर यूट्यूब चैनल पर मिले, और ऐसा है भी, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको अगर आप ढूंढने चले जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेड बैच में मिलेगा, अदरवाइज नज़र नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं I want to sacrifice for my India. I want to sacrifice most of the things of my life for my India, for my nation. This is my motive, and it will be for at the time of last moment of my life, at the time of death. It will be remain same. आगे चलिए क्लासेस की तरफ, और क्लासेस का आपको क्वेश्चन मैंने 11 सारे जितने 10 नंबर थे, मैंने आपको जितने कॉन्सेप्ट रेलिवेंट थे मैंने आपको बताया था, उन पर बेस्ड होमवर्क दिया था। क्या आपने होमवर्क किया? यदि वो होमवर्क किया हो तो पिछले क्लासेस में जाके जहाँ पर आपने किया हो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमने किया, आंसर कितना है वो भी बताइए। आपने नहीं किया हो तो आज जाकर कर लीजिए, और इस क्लासेस के कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमने कंप्लीट कर लिया है। आपका राय क्या है, क्या सुझाव है, कैसी क्लासेस आपको चाहिए, क्या है, क्या दिक्कत है, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, क्या भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें शेयर कर सकते हैं। हर एक मैसेज का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, इफ आर सीइंग दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देन हाउ विल यू सॉल्व दिस। इसमें दिया गया है फाइंड अप मैट्रिक्स ए, यानी कि मैट्रिक्स ए का मान ज्ञात करो। यदि ऐसा दिया गया है तो कुछ करना नहीं है, यू हैव नॉट टू डूइंग दिस मोर एफर्ट्स, यू आर नॉट पुटिंग हियर मोर एफर्ट्स, यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। बट द प्रोसेस हियर यू हैव टू, आपको क्या करना है देखिए। और दूसरी बात ये बता दे रहा हूँ कि हर एक बोर्ड के लिए एग्जाम्स में फॉलो होने वाला है ये कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है यूनिवर्सल है, सर्वस्व है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपको हर एक एग्जाम्स में फॉलो करेगा, यानी कि वो चाहे जिस बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनी काइंड्स ऑफ बोर्ड, सबके लिए है।
आप सभी को शेयर कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्लासेस चलती हैं। आप जिस बैच से भी हों, इंग्लिश मीडियम से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से हो पढ़ सकते हैं आप रेगुलरली, ठीक है। तो अब चलते हैं, यहाँ पर अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इफ यू हैव टू फाइंड ए की वैल्यू, तो इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए। यानी कि जैसे आप अलजेब्रा में करते थे, तो 9 - 2 - 1 1 4 3, इनको आपने इधर ट्रांसफ़र किया तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 2 4 -1 9। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट वेरी इजीली। -9 - 1 हो जाएगा, -1 - 2 हो जाएगा और 4 - 1 हो जाएगा। 4 - -1, यहीं पर गलती करते हैं बच्चे। 4 - -1, 4 - -1, फिर -2, फिर -0, फिर 1 1 -4, कॉन्सिक्यूटिव यानी क्रमागत, यानी कि संगत एलिमेंट से आपको घटाना है। 3 - 9, 9 - 1 कितना बचेगा, 8 बचेगा। -1 - 2 -3 बचेगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। -2 बचेगा यहाँ पर -3 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, -6 बचेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ए का मैट्रिक्स जो आपको पता करना था, यही हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, बहुत ही इजी है, आपको करना है, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 12, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और दिखाया गया है ए बराबर कितना दिया है, 2 × 2 में दिया हुआ है 9 7 1 8, 9 7 1 8। और बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 9 7 1 8 1 7 5 12, 1 7 5 12। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फाइंड करनी है, फाइंड मैट्रिक्स सी दैट इज नल मैट्रिक्स, यानी फाइंड मैट्रिक्स सी। अभी सी का मान ज्ञात कीजिए। अभी सी क्या होगा, यदि 5a + 3b + 2c = 0 हो, यानी नल मैट्रिक्स, यानी कि 0 शून्य अवयव हो। क्या हो, शून्य अवयव। फाइव ए + 3b + 2c = शून्य अवयव है, तो c की वैल्यू फाइंड करो, a बराबर इतना, b बराबर इतना। ये क्वेश्चन कैसे लगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए। ये मैट्रिक्स दिया हुआ, ऐसे कॉन्सेप्ट दिया है, कहा जा रहा है कि यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करो। a कहीं पर आपको दिख रहा है, एक बार गौर से देखिए आप, a दिखा आपको कहीं पर, a आपको कहाँ पर दिखा, यहाँ पर। तो a को आपने देखा, जैसे ही अलजेब्रा वाला इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है। a को इधर छोड़कर बाकी इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस में जैसे हो जाएगा वैसे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट होके इतनी बच जाएगी। बस ऐसे सॉल्व करना था। समझे कि नहीं समझे आप। और ये चीज़ें जो दी जा रही हैं इसको आप रिलायबल समझिए, इंपॉर्टेंट इसकी समझिए, वरना आप कहीं पढ़ने जाएंगे तो शायद ही आपको ऐसा कहीं पढ़ाया जाए। इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, इसकी महत्वपूर्णता को समझिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, शून्य अवयव है, इसको जोड़िए, 5a करिए, 3b करिए और 2c को ऐसे लिखा रहने दीजिए। जो 5a + 3b आए, ये जो वैल्यू आ जाए उसको आप इधर क्या बनेगा, इधर शून्य अवयव बनेगा। कितने क्रॉस कितने का बनेगा, जितने क्रॉस कितने का ये दिया हुआ है सारा, तो शून्य अवयव कितना बनेगा, इतना बनेगा, 0 0 0 0। और इधर ट्रांसफर कर दीजिए जो आए, यानी ये हो जाएगा 2c = 0 0 0 0 -5a + 3b। और जब इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और 2 बचेगा, 2 को लेकर जाकर वहाँ पर 1/2 कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कल बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको ऐसे है कि a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। इसी तरीके से, इसी टाइप का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है कि फाइंड मैट्रिक्स x, ठीक है। ये x की वैल्यू फाइंड करो। a बराबर कितना दिया हुआ है, इफ a बराबर 3 × 2 का दिया हुआ है, ठीक है। a बराबर कितना दिया हुआ है, 2 × 3 का।
2 4 माइनस 5, 2 4 माइनस 5 और b बराबर क्या दिया हुआ है इधर, b को भी बनाइए, कितने क्रॉस कितने का है, 8 4 3, एलिमेंट्स को मैं डार्क कलर से लिख रहा हूँ, 2 4 माइनस 5, 2 4 माइनस 5, 2 4 माइनस 5, माइनस 2 2 2, माइनस 2 2 1, फिर उसके बाद में 4 8 3 8 4 3, फिर उसके बाद में 0 माइनस 2 6, ऐसे दिया हुआ है आपको। और कहा जा रहा है कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, x मैट्रिक्स पता करो कि यहाँ पर सच दैट इस प्रकार से दिया हुआ है, सच दैट मतलब इस प्रकार से कि क्या दिया हुआ है, 2a प्लस 3x, 2a प्लस 3x बराबर 5b, ये इक्वेशन दिया हुआ है, यह इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में वैल्यू कुछ रख के a और b की वैल्यू रख लीजिए, x का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से, यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा, 5b माइनस 2a। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 ब्रैकेट में 5b माइनस 2a। तो 5 से गुणा कराइए a वाले b मैट्रिक्स को, उसमें से घटा दीजिए 2 को गुणा करा के a वाले मैट्रिक्स को, और जो बचे बाहर हर एक एलिमेंट को 1/3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। यह चीज़ आपको पता है कि नहीं पता है, बताइए। ये पता ना, अचर वाला गुणा, ये गुणा कैसे होता है, 1/3। अगर मान लीजिए बाहर 1/3 और अंदर 2 क्रॉस 2 कर दिया हो, वैसे कितने का बनेगा, ये कितने क्रॉस कितने का है, बताओ, बताइए कितने क्रॉस कितने का है, कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, बताइए। ठीक है, ये 2 क्रॉस 3 का है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 है, ठीक है, 1/3 और अंदर मान लीजिए 2 4 8 6 दिया हुआ है, और कहा जा रहा है इसके हर एक, अब इसको गुणा कराएंगे तो कैसे कराएंगे आप, ये गुणा जो होगा ये भाई मेहमान है हर एक एलिमेंट से मिलेगा ना, 2/3 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, और 6/3 का मतलब 2, 3 2 6, तो ये बन जाएगा। ऐसे होता है, बात समझ में आ गया। यानी 1/3 अंदर कुछ ऐसा बन रहा है, या फिर 3 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 का बनेगा, तो आपको ऐसे ही गुणा कराना है, ठीक है। 5 भी कर लीजिए, 5 से गुणा कराइए b को, 2 से गुणा कराइए a को, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए जैसे लिखा है, और सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, अब सॉल्व करिए और आंसर पता करिए, ठीक है। 14 नंबर पर चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, मैंने आपको देखिए गाड़ी चलाने का प्रोसेस मैं बताऊंगा, गाड़ी आपको चलाना पड़ेगा, प्रोसेस बनाऊंगा कि कैसे खेलना है, खेलना आपको पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, अब आगे चलिए 14 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से कीजिए। अब मैं देखिए कैसे आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन, ये सारे आपके होमवर्क थे, ध्यान से समझिए, ये सारे के सारे होमवर्क थे, कान खोलकर सुनिए। ये क्या थे, दीज आर HW, क्वेश्चन नंबर 12 13, ये सारे HW हैं, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, इफ a बराबर इतना, b बराबर इतना, एंड c फाइंड द मैट्रिक्स c a प्लस b जीरो मैट्रिक्स। चलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कहा जा रहा है a बराबर इतना, a बराबर कितना, 1 2 0 1 2 0, सॉरी, a बराबर 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 2 2 0 2 1 माइनस 3 2 2 0 2, और b बराबर कितना दिया हुआ है, b बराबर 2 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो आपको यहां पर क्या करना है, फाइंड सी मैट्रिक्स, फाइंड मैट्रिक्स सी सच दैट, इस प्रकार कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, शून्य अवयव है, शून्य अवयव है, इसका मतलब नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी को करने के लिए आप एक एलिमेंट लिखिए, एक एलिमेंट क्या है, 1 2 माइनस 3 0 2 0 2 2 1 2 माइनस 3 0 2 0 2 2, फिर उसके बाद में प्लस करिए, फिर 2 2 2 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1, और प्लस सी कर दीजिए, ध्यान से देखिए, बराबर कितना दिया हुआ है, जीरो मैट्रिक्स, तो 0 0 0 और 0 0 0,
जितने क्रॉस जितने का इधर बना है उतने क्रॉस का उतने ही का ऑर्डर का उधर बना लीजिए। अब सी को इधर रखिए, बाकी उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ट्रांसफर करने से पहले इनको जोड़ लीजिए। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई साहब बताइए, इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बताइए, 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब आप बड़े होंगे डायरेक्ट जोड़िए, कितना बनेगा 3, फिर -4, फिर 1 बनेगा, फिर 4, फिर 0, फिर 1। इधर कितना बनेगा बाकी सफासट समन 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 इसमें समन 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 कौन सा भाषा बोल रहा हूँ समझिए। 0 0 0 0 0 0 0। इधर क्या बनेगा, माइनस लगाइए भैया साहब, इधर ले जाइए भैया साहब, माइनस में हो जाएगा, क्यों इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। 3, आप इंडिया में हैं इंडियन कहलाएंगे, अमेरिका के निवासी हो जाएंगे अमेरिकन कहलाएंगे। बतिया समझ में आया आपको। बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 3 -4 1 4 0 1 चिन्ह बदलेगा तो बाहरी चिन्ह बदलेगा, आपका मेंटालिटी नहीं बदल जाएगी। तो बाहरी चिन्ह बदल जाएगा कि आप हाँ इस देश के हो गए। यहाँ से देखिए, तो 0 -3 करेंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। 0 -4 करेंगे तो 0 -4 +4 हो जाएगा। 0 -4 यानी कि +4 हो जाएगा। 0 -1 यानी कि -1 हो जाएगा। 0 -4 यानी कि -4 हो जाएगा। 0 -0 0 हो जाएगा। 0 -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, यही आंसर हो गया बस। दिस इज द वेरी इजी मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ यू आर सॉल्विंग दिस, मे आई नो? May I know what the process you are following during the solving the question? Are you following the right process? Are you following the good process? Are you following the easiest and best process? Or you can say authentic process? बैसाखी नहीं पकड़नी है, मझधार का खवैया बनना है आपको। बैसाखी तो वो पकड़े जो मेंटलिटी और जो मेंटल और फिजिकल दोनों से डिसेबल्ड हैं। यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट। बात करते हैं, यदि कोई फिजिकली डिसेबल्ड हो तो बात चल जाती है, वो काम कर ले जाएगा। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली पैरा एथलेटिक्स नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं आप, पहली दिव्यांग महिला पैरा क्या माउंटेन फतेह कराई भाई साहब। बात समझ रहे हैं हम ना? तो माउंटेन फतेह कराई, जज्बा देखिए, जुनून देखिए उनका। अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा। दिस इज दैट वुमेन दैट हैव द क्रेजी एंड द क्रिएटिविटी एंड द क्यूरियस माइंड। क्रिएटिविटी इनके अंदर कितना था, इनके अंदर कितना क्यूरियस था कि मुझे जाना है, मुझे फतह करके आना है। इसका मतलब सी वॉज फिजिकली डिसेबल्ड, है ना, बट सी इज फिजिकली सॉरी वाज नॉट इज, सी इज फिजिकली डिसेबल्ड। बट यदि कोई मेंटली डिसेबल्ड है, इसका मतलब लकवा मार गया है, वो कितना भी बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, कितना बड़ा भीम वाला क्यों ना हो, कितना बड़ा योद्धा क्यों ना हो, मेंटली डिसेबल्ड नहीं होना है। मेंटल को अपने फिट रखना है, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, फिर बैठना है पढ़ने, अच्छा आहार लेकर, संतुलित आहार लेकर वर्कआउट करिए। आप खुद में एनर्जेटिक फील करेंगे, पूरा डे एनर्जेटिक फील करेंगे। पेन होगा, पेन क्या बनाता है, आपको हार्डर बनाता है। मैंने एक आपको लेक्चर दिया है, वो सारा इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लाइफ गोल के पर्सपेक्टिव से है। तो वो क्या था, मैंने उसमें बोला है, आपको बताया है कि पेन मेक्स यू स्ट्रांगर। आप स्ट्रांग बन जाते हैं, ब्रेव बन जाते हैं, अपने गोल की तरफ क्यूरियस हो जाते हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाती है। तो पेन, अब यह नहीं कि आप चाकू से वो पेन नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव वे वाला पेन लेना है। अब आप ले रहे हैं, बता रहे कि गुरुजी ने कहा था भैया पेन ले लो, तो भैया चाकू से ले लो, पेन ले लिया हमने। पेन दर्द नहीं उठाना है, वो दर्द उठाना है जिससे आपको, जैसे कहते हैं ना कि आर्मी में जब पनिशमेंट दिया जाता है तो उनको कौन सा पनिशमेंट दिया जाता है, उनको ऐसा पनिशमेंट दिया जाता है जो उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होता है। 4 चक्कर लगाना था, 10 चक्कर लगाओ बेटा, जाके लगा के आओ 10 चक्कर। क्यों? पता है उनको मरने वाला है नहीं, इसकी स्टेमिना बन जाएगी, इसका ग्रोथ बन जाएगा, माइंड की मेंटालिटी बदल जाएगी कि तो मैंने 10 चक्कर लगा दिया था। आपने पैरा उनका नाम सुना होगा ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस का। 100 किलोमीटर दौड़ाए जाते हैं भाई साहब, छोटा सा ब्रेड देकर। 8 दिन बिना सोए रहते हैं नींद में। अगर बीच में नींद लग गई ना तो कोई जगाने वाला है नहीं,
आपसे पैरा इनवॉलेंटियर का फॉर्म भरवा लिया जाएगा, घर जाओ, सारी मेहनत बेकार। बात समझिए ध्यान से, 100 किलोमीटर का चक्कर, वो दिमाग जिंदगी भर उनको बताता रहता है कि यू आर द मोस्ट ट्रेंड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली, जो सबसे अच्छा ट्रेन किया जाता है, माना जाता है सबसे खूंखार पैरामिलिट्री फोर्सेस होता है इंडिया का, टॉप मोस्ट होता है, सबसे टॉप मोस्ट का है। क्या वो दिमाग में आपके अंदर बैठा देता है? किसी दिन आपने 5 घंटा पढ़ा है, आप 5.5 घंटा पढ़िए, आपका दिमाग बताएगा कि आप 5.5 घंटा लायक हैं। यू हैव ऑल द एबिलिटीज, यू हैव टू ओपन वन बाई वन। आपके अंदर सारी योग्यताएं हैं, चाबी लगाइए, खोलते चले जाइए। बस आप ये सोचते हैं कि बस दिस इज द लास्ट, तो आपका माइंड भी एक्सेप्ट कर लेता है दिस इज द लास्ट। इफ यू आर सर्चिंग, बाय सर्चिंग you will find all the doers that you have given by the God given. All of the persons have given all the doers, but they have not the courage to open the doors. You have to courage to open the doors. You will crack the door and you will find the तिजोरी। बोलते हैं ना अंदर क्या होता है, जो गहना होता है। तो बात, चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। शायद ये 14 नंबर क्वेश्चन था और 14 नंबर भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। दिस इज द 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखिए मैं मार्क करता हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नाइन मिनट। अब बताते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए जाके, और देखिए हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सके। मैंने आपको बताया उसमें टेलीग्राम चैनल क्या है, @ श्री क्लासेस, उसमें हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। श्री क्लासेस बाई SK, आप टेलीग्राम चैनल है ये आपका, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, 9696546891 पर मैसेज कर सकते हैं, नॉट कॉल, ओनली मैसेज आर एक्सेप्टेबल। मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सिंपल मैसेज कर सकते हैं, दैट्स हाँ सर मैं श्री क्लासेस से लर्नर्स हूँ, आपका एक छात्र हूँ जो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता हूँ या इच्छुक हूँ जुड़ने के, तो आपको जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आप टॉलरेट कर पाएंगे उस हर एक क्वेश्चंस को, जो आप क्वेश्चंस आपका डाउट रह जाता है या किसी कारणवश कहीं पर भी कैसा भी डाउट है, IIT वगैरह के NDA वगैरह किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं, उसमें सॉल्व करवा सकते हैं। तो दिस आर द कम्युनिकेशन वे टू यू कैन बाय दिस वे यू कैन कम्युनिकेट विद मी एंड यू कैन टॉलरेट विद मी, ओके, विद एनी डाउट। तो चलिए अब चलते हैं, आपको बताते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ये मेरा पर्सनल नंबर था। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 15 नंबर क्या दिया है, एक्स और वाई सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन, कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा था। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, बस आपको ध्यान से करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस सॉल्व कर लेना है, आपको पता चल जाएगा क्या कहा जा रहा है। एक्स माइनस वाई, पहला एलिमेंट क्या दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, दूसरा क्या दिया है 2, तीसरा क्या दिया है -2, फोर्थ नंबर क्या दिया है इधर वाला रो, ये A21 दिया हुआ है, A22 A23 यानी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 का है, 3 क्रॉस 2 का है, ठीक है, ये 3 क्रॉस 2 का है। और ये दिया हुआ है प्लस करके 3 0 2 3 0 2 3 -2 -2 3 -2 2 और उसके बाद में 1 0 -1 1 0 -1 और इज इक्वल्स टू करके क्या दिया हुआ है 6 5 0 2 x प्लस वाई, 6 5 0 2 x प्लस वाई और उसके बाद में 0 5 यह दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको कहा जा रहा है कि फॉर विच वैल्यू एक्स वाई सेटिस्फाइंग दिस मैट्रिक्स, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग दिस मैट्रिक्स, सेटिस्फाइंग मैट्रिसेस, एक्स और वाई की वैल्यू पता करो जिसके लिए मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो, एक्स और वाई की वैल्यू मान ज्ञात करो, जिसके लिए यह
संतुष्ट करता है। ध्यान से देखिए, इनको आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, जैसे है उसे जोड़ देना है। अब अचर है, आपको पता है अचर जोड़ते थे तो कैसे जुड़ता था, चलिए देखते हैं कैसे जुड़ता है। अचर को जोड़ेंगे तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x माइनस वाई प्लस 3, तो x माइनस वाई प्लस 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस है बीच में, 2 माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। फिर उसके बाद में -2 प्लस 2, ये भी 0। फिर 4 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5, x प्लस 0 x, 6 प्लस 6 माइनस 1 5 इज इक्वल्स टू जो लिखा है उधर लिख दीजिए, 6 5 0 2x प्लस वाई 0 5। यहाँ से बस आपको 2 इक्वेशन मिलेगा, उन्हीं को सॉल्व कर लेना है। इन इक्वेशन को बराबर करने का मैंने मेथड बताया आपको प्रीवियस क्लासेस में, ये इस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। फर्स्ट सेशन जो लेवल फर्स्ट था वो एक्सरसाइज लेवल, ये आपका लेवल 1 चल रहा है, फिर लेवल 1 चल रहा है 5.2 का। उसी में भी जो 5.1 का लेवल 1 था उसी में ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था, फिर से बता दे रहा हूँ। इन जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यानी संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट के बराबर करना है। A11 क्या होता है, A12 क्या होता है, IJ क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लास में बता दी गई हैं, उनको जाके आप कवर कर लीजिए। ऐसे उड़ाएंगे आपके ये हाथ, आपके ये क्या कहते हैं, जो कर कलम कर चरण क्या कहते हैं, कुछ पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हाँ जो कुछ भी है, या आपके कर कमलों के द्वारा इन्हीं क्वेश्चंस को ऐसे चुटकियों में उड़ा दिया जाएगा। ये कर कमल आपके चुटकी में क्वेश्चंस उड़ाएंगे, बशर्ते आपको पिछले क्लासेस को कवर कर लेना है। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 6। किसी मेहमान के घर जाते हैं, आप अपने बराबर वाले से, अपने संगत वाले एलिमेंट्स मिलते हैं। आप शराबी थोड़े हैं ना, आप स्टूडेंट्स हैं, यू आर गुड पर्सन, तो आप अच्छे व्यक्ति से मिलेंगे, है ना। कोई शराबी है तो शराबी से मिलेगा। तो संगत व्यक्ति से गुण होता है, संगत एलिमेंट से मिलेगा। 0 0 से मिला के क्या करेंगे भाई, 0 तो 0 के बराबर है, पहले से मान रहा है 0 0 के बराबर है। 5 के बराबर है, हंस कोनो मतलब नहीं है। x बराबर 2x प्लस वाई, यही चीज़ आपको मिलेगा। तो 2 चीज़ मिला, x बराबर 2x प्लस वाई मिला। x को इधर ले आइए, x को इधर ले आइए, y को इधर ले जाइए, यानी कि माइनस वाई, वाई को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, और 2x माइनस एक्स कितना बचेगा, वो x बचेगा। x बराबर क्या बचा, माइनस वाई, x बराबर माइनस वाई इसमें पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या देखेंगे, x की वैल्यू कितनी है, माइनस वाई है, तो माइनस वाई और माइनस वाई प्लस 3 बराबर 6। क्यों, क्या कि x बराबर माइनस वाई रख दिया, तो -2y और प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो -2y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया, -3/2। y बराबर -3/2 और y बराबर -3/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -y के बराबर है। तो माइनस की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है, -3/2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर, यही आंसर था और यही आपको फाइंड करना था। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट दिस थिंग्स, how you have to solve this question in this approach that I have told you. You have to follow this approach and solve the question and get the answer and share to your friends these classes, and we will meet in the next classes, we will meet in the next session. Till that you will wait, and till that you will solve the homework that you have given in the previous one classes and this one classes. So बताते हैं एक चीज़ और आपको, क्या कि ये कॉन्सेप्ट, हाँ ये y बराबर -3/2 मिला, x बराबर 3/2 मिला, ये दोनों वैल्यू उठाकर आप इसमें रख दीजिए, बराबर आ जाएगा। इधर वाला एलिमेंट आएगा, इधर वाला जो अवयव आएगा इधर वाले अवयव के बराबर आ जाएगा, दोनों अवयव बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत रह नहीं जाएगी, यानी ये दोनों अवयव बराबर हो जाएंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं चेक भी कर लीजिए, वैसे आंसर आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं आपको और बताते हैं कि अब हम कब मिलेंगे और कब नहीं मिलेंगे। और बात हो गई, ये सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, यदि लगा हो अच्छा तो लाइक भी कर दीजिए। और मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर दीजिए, साझा भी कर दीजिए। आपका फ्रेंड्स आगे जाएगा तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अच्छे लोगों ने कहा है, सक्सेस व्यक्तियों ने कहा कि यदि आप 5 सक्सेस व्यक्ति के लोग में रहते हैं, उस भीड़ में रहते हैं, तो अगला 6ठा सक्सेस व्यक्ति आप होंगे। इसका मतलब आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा बनाइए, कोई किसी को आगे जाने के लिए प्रेरित कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक अच्छी नॉलेज को शेयर कीजिए, गलत चीज़ों को मत शेयर कीजिए। दूसरों को गड्ढे में ढकेलने वाला खुद ही गिरता है गड्ढे में। तो आप अच्छे बनिए, क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे के लिए अच्छा
थॉट्स होता है और अच्छी भावनाएं डेवलप होती हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, प्रणाम।